आइए अब हम जानते हैं शाखित श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। शाखित श्रृंखला यौगिकों का नामकरण जानने से पहले हमें दो चीज़ें जाननी आवश्यक हैं। सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की प्रकृति या कार्बन परमाणु का टाइप। 4 प्रकार के कार्बन परमाणु होते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी या प्राथमिक कार्बन परमाणु, जिसे 1 डिग्री कार्बन परमाणु भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एथेन की संरचना CH3CH3। यहाँ पर प्राथमिक कार्बन वह कार्बन होता है जो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एथेन के दोनों ही कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दोनों प्राथमिक कार्बन परमाणु हैं। दूसरा है द्वितीयक या सेकेंडरी कार्बन परमाणु, जिसे 2 डिग्री कार्बन परमाणु भी कहा जाता है। 2 डिग्री कार्बन परमाणु वह कार्बन होता है जो कि 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए यहाँ प्रोपेन की संरचना देखें। प्रोपेन के संरचना में आप देखते हैं कि किनारे के दोनों ही कार्बन केवल एक एक कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दोनों प्राथमिक कार्बन हुए। लेकिन बीच वाला जो कार्बन परमाणु है वह 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन परमाणु हुआ। तीसरा है तृतीयक या टर्शरी कार्बन परमाणु, जिसे 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। यदि हम प्रोपेन की संरचना में मध्य वाले एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर और एक मेथिल समूह जोड़ दें तो आप देखेंगे कि संरचना बनती है 2 मेथिल प्रोपेन। और यहाँ पर किनारे के सिरे के तीनों कार्बन केवल एक एक कार्बन परमाणु से जुड़े हैं मध्य वाले, इसलिए ये पुनः प्राथमिक कार्बन हुए। लेकिन बीच वाला जो कार्बन है वह 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह 3 डिग्री या तृतीयक कार्बन हुआ। आगे चतुष्क कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन परमाणु, ऐसा कार्बन परमाणु जो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। यदि हम ऊपर वाली संरचना में ही बीच के एक और हाइड्रोजन को हटाकर एक मेथिल समूह जोड़ दें तो हमें जो सूत्र मिलेगा वो होगा 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किनारे के चारों कार्बन परमाणु तो प्राथमिक हैं, लेकिन मध्य वाला जो कार्बन परमाणु है वह 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह चतुष्क या क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन हुआ। बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि जो शाखित कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं उसमें शाखित कार्बन श्रृंखला क्या होगी, जिसमें कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में उसके एक या एक से अधिक कार्बन परमाणु में अन्य कार्बन छोटी छोटी कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हों। जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं, आपको 5 कार्बन वाला ये कार्बन परमाणु दिख रहा है, जिसमें एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है तथा एक CH2CH3 समूह जुड़ा हुआ है। ये जो साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला के रूप में मूलक जुड़े हुए हैं इन्हें हम एल्काइल मूलक कहते हैं। ये एल्काइल मूलक किस तरह से बने हैं, यहाँ पर आप देखिए जो ऊपर वाला CH3 मूलक है वह मुख्य मेथेन CH4 मेथेन के एक हाइड्रोजन को हटाने से बना है। इसी तरह से जो नीचे वाला CH2CH3 मूलक है वह 2 कार्बन वाले एथेन से एक हाइड्रोजन को हटाकर बना है। इसी तरह से जब हम इनका नामकरण करते हैं तो मेथेन से बनने वाले जो एल्काइल मूलक है उसके नाम में मेथेन के नाम का ANE हटाकर उसकी जगह पर YL आइल जोड़ देते हैं। इस तरह से मेथेन से बनने वाले एल्काइल मूलक का नाम क्या होगा, मिथाइल। एथेन से बनने वाले एल्काइल मूलक का नाम होगा इथाइल। इसी तरह से 3 कार्बन वाले प्रोपेन से बनने वाले मूलक का नाम होगा
प्रोपाइल, और इस तरह से हमें सीधी श्रृंखला वाले विभिन्न एल्काइल मूलक प्राप्त हो जाएंगे। बच्चों, एल्काइल मूलक शाखित भी हो सकते हैं और शाखित एल्काइल मूलकों का नामकरण दोनों विधियों से होता है, IUPAC सिस्टम के द्वारा भी, और इनके कॉमन नाम भी उपयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम शाखित श्रृंखला एल्काइल मूलकों को देखें। उदाहरण के लिए आइसोप्रोपाइल, जिसका सूत्र है CH3CH, जिससे एक साइड श्रृंखला जुड़ी हुई है मिथाइल ग्रुप की CH3, तथा बीच वाले कार्बन से ही एक आपको बंध दिखाई दे रहा है, जो ये दर्शाता है कि बीच वाले कार्बन से ही यह एल्काइल मूलक मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आइसो पूर्व लग्न का नाम उस एल्काइल मूलक के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसमें एल्काइल मूलक की श्रृंखला के अंत में एक कार्बन पर एक मेथाइल समूह उपस्थित होता है। जैसे इसी तरह से और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आइसोब्यूटाइल, जिसका सूत्र आप देख रहे हैं CH3CH CH2, यहाँ पर बीच वाले कार्बन से एक मेथाइल मूलक जुड़ा हुआ है। इसी तरह से एक दूसरा एल्काइल मूलक हो सकता है जिसका कॉमन नाम होता है नियोपेंटाइल। नियो पूर्व लग्न ऐसे एल्काइल मूलक के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसमें एल्काइल मूलक की श्रृंखला के अंत में एक ही कार्बन पर दो मिथाइल समूह जुड़े हुए होते हैं, और ऐसे एल्काइल समूह के लिए हम नियो शब्द प्रीफिक्स का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए नियोपेंटाइल। इसके अलावा कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर भी कॉमन नाम दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं CH3CH2CH, इससे एक मेथाइल समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ से ये जो बंध आपको दिख रहा है इससे यह मुख्य श्रृंखला के द्वारा जुड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए कि मुख्य श्रृंखला का जो कार्बन परमाणु है वह द्वितीयक है, और इसलिए इसका साधारण या कॉमन नाम होगा सेकेंडरी, तथा इसमें कुल 4 कार्बन परमाणु है, इसलिए इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। नीचे वाले उदाहरण में आप देखेंगे कि कार्बन परमाणु से 3 अन्य कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, तथा ये मध्य वाला कार्बन परमाणु सीधे मुख्य श्रृंखला से जुड़ेगा। यानी कि मुख्य श्रृंखला से जुड़ने वाला कार्बन परमाणु किस तरह का है? तृतीयक, और चूंकि इसमें कुल 4 कार्बन परमाणु आपको दिख रहे हैं, इसलिए इसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल। इस तरह से बच्चों हम एल्काइल मूलक के सामान्य नाम का उपयोग IUPAC पद्धति में भी कर सकते हैं। आइए अब हम शाखित श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखते हैं। शाखित श्रृंखला वाले यौगिकों का नामकरण करते समय हमें सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर उदाहरण में दिख रही हैं। यहाँ पर आप देखें, यदि हम सीधी श्रृंखला के कार्बन के संख्या को गिने तो हमें 9 कार्बन परमाणु प्राप्त होते हैं, और यदि हम इस श्रृंखला को मोड़कर मुड़ी हुई श्रृंखला का चुनाव करते हैं तो हमें 8 कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला प्राप्त होती है। इसलिए चूंकि सीधी वाली श्रृंखला में 9 कार्बन परमाणु हैं, इसलिए हम सीधी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु का ही चयन नामांकन के लिए करेंगे। दूसरे पद में इस कार्बन परमाणु का नाम जानने के लिए तथा जो पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित या प्रतिस्थापी उपस्थित हैं उनकी सही स्थिति जानने के लिए हम कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन करते हैं। क्रमांकन उस सिरे से किया जाता है जिधर से पार्श्व श्रृंखलाएं या प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक प्राप्त हो। या उदाहरण के लिए आप देखें, यदि हम इसमें बाईं ओर से नामांकन करते हैं तो प्रतिस्थापियों को 2 तथा 6 अंक प्राप्त होंगे, जो कि कुल मिलाकर 8 होते हैं।
और यदि हम दाईं ओर से इनका क्रमांकन करें तो प्रतिस्थापियों को 4 तथा 8 अंक प्राप्त होते हैं, जो कि कुल मिलाकर 12 हुए। और इस तरह से हमें यह देखना है कि कम से कम योग जहाँ पर हमें प्राप्त होता है उस तरह से हमें नामांकन करना है, और इसे हम न्यूनतम योग का नियम या लोएस्ट सम सेट ऑफ सम कहते हैं। तो इस तरह से इस श्रृंखला का हम नामांकन कर सकते हैं। इसके बाद ये जो साइड चेन आपको दिख रही हैं, इनका नाम लिखना है। एल्किल समूह का नाम हमेशा पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है, और यदि साथ ही साथ पूर्व इनकी स्थिति को दर्शाने के लिए उचित नंबर का उपयोग किया जाता है। यदि एक से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित हैं तो उन्हें अल्फाबेटिकली ऑर्डर पर लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक मेथाइल समूह उपस्थित है और एक एथाइल समूह उपस्थित है। चूँकि एथाइल समूह अल्फाबेटिकली पहले आएगा, इसलिए हम इसे कम अंक देंगे, और इस तरह से इस यौगिक का यदि हम नामकरण करें तो इसका नाम होगा 6 एथाइल 2 मिथाइल नोनेन। क्योंकि यह 9 कार्बन वाली श्रृंखला का व्युत्पन्न है, इसलिए इसका नाम 6 एथाइल 2 मिथाइल नोनेन होगा। साथ ही जब इनका हम नामकरण करते हैं उस समय प्रतिस्थापी तथा संख्या के बीच छोटा हाइफन लगाते हैं, और यदि श्रृंखला में समान समूह एक से अधिक बार उपस्थित हों तो उनकी संख्याओं को कॉमा के द्वारा लिखा जाता है। साथ ही समान समूहों को बार बार न लिखकर उनके लिए पूर्व लग्न, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, इस कार्बनिक यौगिक में 5 कार्बन आपको की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर दूसरे तथा चौथे कार्बन से 2 मिथाइल मूलक जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या होगा? 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। इसी तरह से शाखित समूह का नामकरण भी किया जाता है। यदि एल्किल समूह शाखित हों तो उनका नामकरण करने के लिए शाखित समूह के उस कार्बन को पहला अंक दिया जाता है जो कि मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपको एक शाखित एल्काइल मूलक दिख रहा है जिसमें कि 4 कार्बन हैं तथा पहले और तीसरे कार्बन पर एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। ब्यूटाइल इसलिए क्योंकि मुख्य जो पूरी श्रृंखला है उसमें 4 कार्बन है, और ब्यूटाइल इसलिए क्योंकि जब हम एल्काइल समूह को लिखते हैं तो हमने बताया कि एन की जगह आइल जोड़ा जाता है, YL आइल जोड़ा जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। और इस तरह से जो शाखित श्रृंखला वाले एल्काइल समूह होते हैं, यदि हम उनका IUPAC नामकरण करें तो इनके नाम को एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। साथ ही यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की है, यदि एल्काइल मूलक के कॉमन नाम का उपयोग किया गया है जिसमें कि आइसो और नियो प्रीफिक्स लिए गए हैं, तो वहाँ पर आइसो और नियो प्रीफिक्स को मुख्य कार्बन के नाम का भाग माना जाता है और इन्हें अल्फाबेटिकली ऑर्डर देते समय इनको कंसिडर किया जाता है। लेकिन यदि हम इसी तरह से सेकेंडरी, टर्शरी आदि पूर्व लग्नों का उपयोग करते हैं तो इन्हें इन पूर्व लग्नों को मुख्य कार्बन श्रृंखला का भाग नहीं माना जाता है, और प्रतिस्थापियों का नामांकन करते समय इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर देते समय इन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है। इसी तरह से बच्चों, यदि
एक से अधिक समान श्रृंखलाएं मौजूद हों, मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक समान श्रृंखलाएं मौजूद हों, तो उस श्रृंखला का चयन मुख्य श्रृंखला के रूप में किया जाता है जो अधिक से अधिक शाखित हो। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक शाखित श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक का सूत्र दिखाई दे रहा है। आइए हम इसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। कार्बन श्रृंखला का चयन उस ओर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी पास हों। हम दाईं ओर से यदि कार्बन श्रृंखला का नंबरिंग करते हैं तो देखते हैं कितने कार्बन मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमें 10 कार्बन की लंबी श्रृंखला प्राप्त हुई। दूसरी ओर अब हम नीचे से भी कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस ओर जाने पर भी हमें 10 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिली। फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि इस ओर हम जाते हैं तो हमें 9 कार्बन की श्रृंखला मिलती है। तो हम क्रमांकन दाईं ओर से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापी का क्रमांक 1 2 3 तीसरे नंबर पर है और नीचे से क्रमांकन करने पर भी प्रतिस्थापी हमें 1 2 3 तीसरे कार्बन पर प्राप्त होता है। लेकिन हमने नियम में पढ़ा है कि जब समान कार्बन वाली 2 श्रृंखलाएं हों तो हमें उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनना चाहिए जिसमें शाखाएं ज़्यादा हों। यदि हम दाईं ओर से क्रमांकन करते हैं तो हम देखेंगे कि 1 2 3 पोजीशन पर एक शाखा है तथा 4 5 पोजीशन पर एक शाखा साइड चेन उपस्थित है। यदि हम नीचे से क्रमांकन करते हैं तो हम देखेंगे 1 2 3 पोजीशन पर 2 शाखाएं हैं जबकि 4 5 पोजीशन पर हमें एक शाखित श्रृंखला मिलेगी। तो इसलिए हम नीचे से क्रमांकन करना सही होगा। तो इसका हम क्रमांकन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन नंबर बताते हैं कि यह कार्बनिक यौगिक 10 कार्बन वाले एल्केन, क्योंकि यहाँ पर एक कोई भी द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित नहीं है, यानी कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। 10 कार्बन वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम होगा डेकेन, यानी कि ये डेकेन का व्युत्पन्न है। अब हम साइड श्रृंखला का नामांकन करते हैं। साइड श्रृंखला में हम देखते हैं कि तीसरे कार्बन पर 2 मेथाइल समूह हैं तथा 5वें नंबर पर कार्बन पर एक शाखित एल्काइल मूलक उपस्थित है। तो सबसे पहले हम शाखित एल्काइल मूलक का नामकरण करेंगे। इसके लिए हम उस कार्बन को पहला नंबर देंगे जो कि मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। इस 1 2 3 4 ये 4 कार्बन वाली एल्काइल मूलक यहाँ पर उपस्थित है। इसका नामकरण करेंगे। यहाँ पर 2 पोजीशन पर एक एथाइल है तथा ये जो पूरी एल्काइल मूलक है, शाखित एल्काइल मूलक, वह 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम हो जाएगा 5 2 एथाइल, क्योंकि साइड चेन है, 2 एथाइल ब्यूटाइल, क्योंकि मुख्य जो श्रृंखला दिख रही है उसमें 4 कार्बन हैं। तो शाखित श्रृंखला का नाम हुआ 5 2 एथाइल ब्यूटाइल। अब हम मुख्य श्रृंखला में देखेंगे कि तीसरे नंबर पर 2 मिथाइल समूह हैं। तो यहाँ पर एथाइल और मिथाइल में जब हम अल्फाबेटिकली देखते हैं तो एथाइल समूह अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए इस जो साइड श्रृंखला है उसका नाम पहले आएगा। यहाँ पर नाम हम लिखना शुरू करेंगे। 5 2 एथाइल ब्यूटाइल
इसके बाद नीचे से हम मुख्य श्रृंखला का नामांकन करते हैं तो हम देखेंगे कि तीसरे कार्बन पर 2 मिथाइल समूह है। 3 3 2 होने की वजह से यहाँ पर आ जाएगा डाई मिथाइल, और मुख्य कार्बन श्रृंखला में 10 कार्बन है, इसका मतलब यह डेकेन का व्युत्पन्न होगा। तो इस तरह से इस कार्बनिक यौगिक का नाम हुआ 5,2-एथाइल ब्यूटाइल 3,3-डाइमिथाइल डेकेन। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हमें एक शाखित श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक की संरचना दिख रही है। यहाँ पर हमें 2 साइड श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं। अब हम पहले इसका क्रमांक डालते हैं। यदि हम इस ओर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। और यदि हम नीचे से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से हमें 8 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से यदि हम ले 1 2 3 4 5 6 7, तो और भी कम कार्बन की श्रृंखला हमें दिखाई देगी। तो सबसे यहाँ पर चूंकि लंबी जो सीधी श्रृंखला दिख रही है उसमें 10 कार्बन है, तो हम इसी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। अब आती है नामांकन नंबरिंग की बात। नंबरिंग हम इस ओर से करेंगे जिधर से साइड श्रृंखलाएं पास हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन की लंबी श्रृंखला हमें मिली। अब हमारे पास 2 एल्काइल समूह दिखाई दे रहे हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। अब इनका हम नामांकन करते हैं। नामांकन हम कॉमन जो नेम है उनके अनुसार भी कर सकते हैं और IUPAC नेम के अनुसार भी कर सकते हैं। चलिए इस बार हम कॉमन नेम के अनुसार इनका नामकरण करते हैं। ये वाली संरचना है ना, हमने देखा है कि CH3 के साथ यहाँ पर ये 2 कार्बन है तथा एक कार्बन पर एक मिथाइल समूह उपस्थित है। तो ये वाली जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? आइसो, है ना। ये वाली संरचना के लिए हम पूर्वलग्न आइसो यूज करते हैं। साथ में कितने कार्बन है? 3। तो इसके लिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। इसके अलावा नीचे वाले को देखते हैं। नीचे में ये जो कार्बन है वो मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3, और इसका नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि आप देखिए ये जो कार्बन है वो कैसा है? द्वितीयक है ना, यहाँ पर सेकेंडरी है ना। यदि हम मिथाइल केवल इसकी बात करें अल्काइल समूह की, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन होने के कारण, और चूंकि कुल कार्बन कितने हैं? 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इसके अनुसार अब हम यहाँ पर देखिए ये वाला जो एल्काइल समूह है वो 4 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो एल्काइल समूह है वो 5 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अब हम इसका नाम लिखते हैं। अब अल्फाबेटिकली आप देखिए, हमने एक और नियम पढ़ा है कि जो आइसो और न्यू पूर्वलग्न होते हैं उन्हें हम अल्फाबेटिकली जब नाम देते हैं तो इसको हम कंसीडर करते हैं, यानी कि इसके आई को हम अल्फाबेटिकली गिनते समय मानेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है सेकेंडरी, इसे हम नहीं लेते हैं, तो इसको छोड़कर हम किसे देखेंगे? बी। तो जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर यहाँ पर बी और आई को देखकर डिसाइड होगा। तो पहले कौन आता है? बी, यानी कि यहाँ पर जो ब्यूटाइल है ये पहले आएगा और आइसोप्रोपाइल नाम बाद में आएगा। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। ये 5 पोजीशन पर आपको दिख रही है, यहाँ पर है सेकेंडरी ब्यूटाइल, और उसके बाद 4 पोजीशन पर है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल,
प्रोपाइल। और कुल कार्बन कितने हैं जो लंबी श्रृंखला में? 10 है। इसका मतलब ये डेकेन का डेरिवेटिव है। तो ये हो जाएगा 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। डेक के लिए डेक, और चूंकि ये संतृप्त है इसलिए आएगा एन, तो नाम हो जाएगा डेकेन। तो इस तरह से हम शाखीय श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं।